हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AHM GK GS वाला पे। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग पॉकेट जीके बुक लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आज हिस्ट्री का क्लास 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक इम्पोर्टेंट बात जो कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पॉकेट जीके बुक का बिल्कुल फ्री PDF और नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है। तो टेलीग्राम चैनल से सभी लोग जुड़ जाए और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर ले और फ्री PDF और नोट्स प्राप्त कर ले। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग शैव धर्म को अध्ययन करने वाले हैं, शैव धर्म को जानेंगे। शैव धर्म का फर्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। किस घाटी में मिलती है? तो सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होता है। इसका जो है पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम का उल्लेख किया गया है। महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। महाभारत में जो है लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो याद रखिएगा, लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अगले पॉइंट में देखिएगा, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्म देवता की पूजा बहुत कम होती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। चलिए अगले स्लाइड में। अगला है, नटराज एक ब्रह्मांडलीय नर्तन के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। नटराज में देखे होंगे। शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुआ। बोलेगा, जो शैव धर्म का विकास कब हुआ? तो शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुआ। रेनीगुंटा मद्रास से मुंडी मल्लम लिंग प्राप्त होता है। मुंडी मल्लम लिंग रेनीगुंटा से, कहाँ से? रेनीगुंटा मद्रास से प्राप्त होता है। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। ये शिव की क्या है? सबसे पुरानी मूर्ति है, प्राचीनतम मूर्ति है। कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का वर्णन है। कौशिकी और शतपथ ब्राह्मण में कितने शिव के 8 रूपों का क्या है? वर्णन है। 4 संहारक के रूप में और 4 जो है सौम्य रूप में। शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। तैत्तिरीय आरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। किसमें? तो तैत्तिरीय आरण्यक में। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में जो है शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? तो 4 बताई गई है। पहला है पशुपत, दूसरा है कापालिक और तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। तो पशुपत संप्रदाय में पहला संप्रदाय कौन है? पशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय है। संस्थापक इसका कौन थे? लकुलिस संस्थापक लकुलिस। ग्रंथ पशुपत सूत्र अनुयायी पंचार्थी कहा गया है। ठीक ना, अनुयायी पंचार्थी कहा गया है। अगला देखिए, कापालिक संप्रदाय। अगला क्या है? कापालिक संप्रदाय। वह वैभव को पूजते हैं। किसको पूजते हैं? तो वैभव को पूजते हैं। यह अतिवादी प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान। प्रमुख केंद्र कहाँ कौन है? तो श्रीशैल नामक स्थान। चलिए अगले स्लाइड में। कालामुख संप्रदाय, यह अतिवादी है। बोलेगा, यह अतिवादी है। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। बोलिए, शिव पुराण में इसे क्या कहा गया? महाव्रतधर कहा गया। ये नर कपाल में जल भोजन पान करते और चिता की भस्म लगाते। चलिए लिंगायत, चौथा क्या है? लिंगायत संप्रदाय।
इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। इसका विस्तार कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। इसका संस्थापक ऋषि वल्लभ व वासव। ये जंगम भी कहते थे। क्या कहते थे? जंगम भी कहे जाते थे। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। शिव को उन्होंने अद्वैत माना। शिव को क्या माना? तो अद्वैत माना। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते हैं। कैसे होते हैं? तो दार्शनिक और ज्ञान मार्गी होते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या आड्यार संतों द्वारा किया गया। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ठीक ना? कुषाण शासक पर, किस शासक पर? कुषाण शासक पर जो है उनकी मुद्रा यानी रुपया पर शिव और नंदी का एक साथ क्या होता है? उनका अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। अगला पॉइंट देखिएगा, नाथ संप्रदाय। अगला क्या है? नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने की। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। इसका व्यापक प्रचार प्रसार का हुआ प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को तंत्र कहा जाता है। उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हुआ उसको क्या बोला जाता है? तो तंत्र कहा जाता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। आजीवक संप्रदाय। अगला क्या है? आजीवक संप्रदाय। संस्थापक मक्सलिक पुत्र गौसाल। संस्थापक कौन थे? तो मक्सलीपुत्र गौसाल। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे? तो भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। कितने वर्षों तक? तो 6 वर्ष तक साथ रहे। महावीर के साथ तपस्या की। किसके साथ की? तो महावीर के साथ तपस्या की तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद उनके 2 शिष्य पकुद कच्चायन, पूरन कश्यप ने मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी भाग्यवादी होते हैं। इनके अनुयायी जो है भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक ना? मौर्य शासक कौन? बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। अगले पॉइंट देखिएगा, संदेहवादी संप्रदाय। अगला पॉइंट क्या है? संदेहवादी संप्रदाय संस्थापक संदेहवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो संजय बेलपुत्र। कौन थे? तो संजय बेलपुत्र। उच्छेदवादी अजित कैश कमलिन और अकर्मवादी पूरन कश्यप। अकर्मवादी कौन? तो पूरन कश्यप। चलिए अगले स्लाइड में ध्यान दीजिएगा, अनिश्चयवादी संप्रदाय। अगला क्या है? अनिश्चयवादी संप्रदाय में उसका संस्थापक संजय वेठठलीपुत्र। संस्थापक अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेठठलीपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद कच्चायन। भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक याद रखिएगा, पकुद क्या है? पकुद कच्चायन। और घोर अक्रियावादी संप्रदायक। ठीक ना? क्या है? घोर अक्रियावादी संप्रदायक के संस्थापक पूरन कश्यप और यदृश्यवाद संप्रदाय। अगला है यदृश्यवाद संप्रदाय का संस्थापक आचार्य अजित केशव काम्बलिन। ये थे। ठीक ना? तो सभी का संप्रदाय का संस्थापक का नाम याद रखेगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारा ये सब पूछा जाता है। तो ये VVI है। ठीक ना? इसको VVI करके लिख लीजिएगा, सारा संप्रदाय के संस्थापक का नाम। अगला है 10वां शाक्त धर्म। अगला है शाक्त धर्म। देखिएगा, तो शाक्त संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। अगले पॉइंट में देखिए, शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऋग्वेद के दसम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे क्या बोलते हैं?
तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं, याद रखिएगा, तांत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। किस किस मंडल में है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अगला पॉइंट है, शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है, ठीक ना। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी, ठीक ना। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है, जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से। और शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या, जो आसाम में है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला है ईसाई धर्म। अगला क्या है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह कौन थे? ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। मूलतः यह एक यहूदी थे। कौन थे ये? यहूदी थे। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन में, कहाँ पे? फिलिस्तीन में जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक गांव में हुआ। इनकी माता मरियम, याद रखिएगा, इनकी माता मरियम और पिता जोसेफ। माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ थे। ये दोनों सुधार का कार्य करते थे। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुक्तिदाता। ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मुक्तिदाता होता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 4 ईस्वा पूर्व को ईस्वी पूर्व इनका जन्म, याद रखेगा, जन्म 25 दिसंबर 4 ईस्वी पूर्व को एक घुड़सवार में हुआ। कहाँ हुआ? तो घुड़साल में हुआ। तो इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? तो क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश गैलीली प्रांत, किस प्रांत में? तो गैलीली प्रांत में दिया। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। किस क्षेत्र में दिया था? तो पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। अगले पॉइंट देखिएगा, ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे, याद रखिएगा, जिनमें प्रथम दो शिष्य एंड्रस और पीटर थे। पहले जो 2 शिष्य थे 12 में से, वो 2 शिष्य का नाम है एंड्रस और पीटर थे। अगला पॉइंट पर देखिएगा, ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट ने 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूसलम नगर के बाहर गुलगोथा की पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर? तो गुलगोथा की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया। किस पहाड़ी पर थी? याद रखिएगा, गुलगोथा की पहाड़ी पर उसे सूली पर चढ़ा दिया गया तथा उनकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे। तो अगला पॉइंट देखिएगा, जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जेरूसलम किसको? तो जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी मतलब माता और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है बाइबल है। क्या है? तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबल। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। 19वीं शताब्दी में बाइबल का हिंदी अनुवाद कैरे ने किया। किसने किया? ट्रांसलेट हिंदी में। बाइबल को हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया? कैरे ने किया। कब? तो 19वीं शताब्दी में, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? तो धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है, ठीक ना। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्रॉस है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखते चलिएगा साथ साथ, ताकि याद भी हो जाए। ईसाई पितृत्व में विश्वास रखते हैं। किस में विश्वास रखते हैं? तो पितृत्व में विश्वास रखते हैं। ये है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक ना। इसमें विश्वास रखते हैं, पितृत्व में विश्वास रखते हैं। वो पितृत्व क्या है? तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड है इस्लाम धर्म। अगला क्या है? इस्लाम धर्म को देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। खुदा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण ही क्या है? इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इस्लाम का उदय कहाँ हुआ? तो मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब
संस्थापक कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब कुरैश थे। इनका संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब कुरैश थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ। किस कबीले में हुआ? तो कुरैश कबीले में। तो याद रखिएगा, कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला थे। उनका पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला। पिता अब्दुल्ला थे, जिनकी मृत्यु उनके जन्म से पहले हो गई। तो उनकी माता अमीना, उनकी माता का नाम क्या था? तो अमीना थी, जिनका देहांत मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। यानी कि पिताजी का नाम क्या था? अब्दुल्ला, जो कि उनके जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। और उसके माताजी का नाम था अमीना, जो उनका देहांत कब हुआ? तो मोहम्मद साहब 6 वर्ष की अवस्था में हो गए थे, तब उनकी क्या हो गया? देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनके चाचा का नाम अबू तालिब, नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अबू तालिब। उनका पालन पोषण जो है उनके चाचा अबू तालिब ने किया, जो कबीले के स्वामी थे, यानी कि वहाँ के मालिक थे। हज़रत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। किससे किया? तो याद रखिएगा, उस महिला का नाम क्या था? तो खदीजा से विवाह किया। तो इनकी पुत्री का नाम फातिमा तथा दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो फातिमा, और दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। नोट पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। हज़रत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी पूर्व में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। कहाँ मिला? तो हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी यानी सिद्ध पुरुष और रसूल यानी संदेहवाहक हो गए हैं। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया। चलिए अगले स्लाइड में देखिएगा। अगले स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है। इस्लाम का आधार क्या है? एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह की सीधे आराधना करना चाहिए। अल्लाह का जो है सीधे आराधना करना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया। उसमें ये क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। चलिए अगले पॉइंट देखिएगा। 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। कब? तो 622 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद जो है मक्का से मदीना चले गए 24 सितंबर 622 ईस्वी को। इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया है। क्या कहा गया है? हिजरत कहा गया है। इस्लाम जगत में मक्का को छोड़कर मदीना को चले जाना, उस यात्रा को क्या कहा गया है? तो हिजरत कहा गया है। और इसी दिन से इस्लाम को हिजरी संवत, उसी दिन से उस इस्लाम को क्या कहा गया? हिजरी संवत यानी मुस्लिम संवत आरंभ हुआ उसी समय से। तो अगला पॉइंट देखिएगा। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई। मदीना में पवित्र कुरान की रचना हुई, जो अरबी भाषा में, किस भाषा में? याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। क्या है? तो कुरान है। जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। अगला पॉइंट देखिए। मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षाओं का संदेश दिया। मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य। कितने कर्तव्य? 5 कर्तव्य। पहला कलमा, दूसरा प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। पहला क्या है? कलमा, दूसरा प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, और तीसरा रोज़ा यानी व्रत, और चौथा है हज तीर्थ यात्रा, और अगला है ज़कात धार्मिक कर। अगला क्या है? ज़कात धार्मिक कर। अगला पॉइंट देखिएगा। मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना यानी मुस्लिम राज्य की स्थापना की तथा शासन का आधार क्या? तो कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है।
8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। कब हुई? तो 63 वर्ष की अवस्था कब? तो 8 जून 632 ईस्वी को, जब वो 63 वर्ष की अवस्था में थे तो हज़रत मोहम्मद साहब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई तथा उनको मदीना में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में ही दफनाया गया। चलिए अगला स्लाइड देखिएगा। अगले स्लाइड में है फर्स्ट पॉइंट। तो कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुरान में जो है खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारियों को भी खलीफा कहा जाता है। पैगंबर के उत्तराधिकारी जो होते हैं उनको भी क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। एवं उनके साम्राज्य को खिलाफत, ठीक ना, उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता है। तो हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों समुदायों में विभक्त हो गए। पहला सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी शिया में 2 पंथ में ये विभाग, 2 समुदाय में ये जो है विभाजित हो गए। अगला पॉइंट देखिए। 4 खलीफा थे। 4 खलीफा थे। पहला अबू बकर 632 से 634 ईस्वी और सुन्नी, ठीक ना। और दूसरा है अमर 634 से 644 ईस्वी सुन्नी। और तीसरा है उस्मान 644 से 656 ईस्वी सुन्नी। और अली 656 से 661 ईस्वी कौन? तो शिया। ये दोनों क्या थे? समुदाय थे, सुन्नी और शिया में विभाजित हो गया था। तो अब देखिएगा, सुन्नी उसे कहते जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता है। सुन्नी किसे कहते हैं? तो जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता है उसे सुन्नी कहा जाता है। तो सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। तो सुन्ना पैगंबर में क्या है? तो मोहम्मद साहब का कथन यानी कथाएँ, ठीक ना, कथनों तथा कार्यों का क्या है? काम का वर्णन है। अगला है शिया। शिया जो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। शिया किस में रखते हैं? तो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। अली मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत अधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत अधिकारी मानते हैं और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। कौन थे? तो अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। चलिए अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड में है नोट पॉइंट। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबला इराक के मैदान में कर दी गई। इन हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इशाक, कौन? इब्न इशाक ने लिखा। सबसे पहले पैगंबर साहब का जो है जीवन चरित्र किसने लिखा है? तो इब्न इशाक ने लिखा। नोट पॉइंट ध्यान से देखिएगा। पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, ठीक ना। किसके? तो पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिएगा। हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खिलाफ की हत्या कर दी। किसकी? तो अब्बासी खिलाफ की हत्या कर दी थी। हलाकू एक मंगोलियन नेता था। कहाँ का? हलाकू एक कहाँ का था? तो मंगोल का रहने वाला नेता था। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्णकाल था। अब्बासी वंश जो है इस्लाम का क्या था? तो स्वर्णकाल था। अगला पॉइंट देखिएगा। और 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की शासक, जो तुर्की के शासक थे, ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। खलीफा पद को क्या किया? वो वहाँ पे इंड कर दिया, समाप्त कर दिया। अगले पॉइंट देखिएगा। नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। नमाज के दौरान जो है मुस्लिम जो है मक्का की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की तरफ है। भारत से डायरेक्शन में मक्का जो है किस तरफ है? तो पश्चिम की तरफ है।
तो मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। चलिए अगले स्लाइड में, अगला स्लाइड में देखेंगे पारसी धर्म। अगला स्लाइड में है पारसी धर्म। पारसी धर्म का फर्स्ट पॉइंट है, पारसी धर्म के संस्थापक जरयुस्त्र या जरथुस्त्र। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो जरथुस्त्र थे, ठीक ना। इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम दुधधोवा था, ठीक ना। माता का नाम दुधधोवा था, पिता का नाम परुसहस्प, ठीक ना। इनका जन्म प्राचीन ईरान में लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनकी माता का नाम दुधधोवा और पिता का नाम परुसहस्प था। इस्लाम के आने से पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म, कौन सा धर्म? तो जरथुस्त्र धर्म, पारसी धर्म था, ठीक ना। इस्लाम आने के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म और पारस धर्म था। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो जेंदा अवेस्ता, ठीक ना। पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ जेंदा अवेस्ता है, जो अवेस्ता भाषा में है। किस भाषा में है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अवेस्ता भाषा में है। किस लैंग्वेज में है? तो अवेस्ता लैंग्वेज में है। इनका पवित्र चिन्ह पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा है। इनका जो है पवित्र चिन्ह क्या है? चिन्ह तो पवित्र कुर्ती और पवित्र धागा है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, इनके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है। इसके अन्य नाम अतिश बहराम या दर-ए-मेहर, बोले इसका अलग अलग नाम भी है। अन्य नाम अतिश बहराम या दर-ए-मेहर है। इस धर्म में अग्नि पूजा का क्या महत्व है? इसलिए इसके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। इसलिए इसके अनुयायी को क्या कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राना से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। कितने? तो 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। इनके ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, ठीक ना। इनके ग्रंथ का मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? तो सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। फारसी त्यौहार नवरोज, नववर्ष व खारदोद साल, ठीक ना। नवरोज यानी नववर्ष व खारदोद साल है। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड में है यहूदी धर्म। क्या है अगला? यहूदी धर्म देखिएगा। और हमें लगता है आज का नहीं, एक ठो और है यहूदी धर्म के बाद मगध राज्य का उदय को बस स्टार्ट करके छोड़ देंगे। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। यहूदी धर्म को पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। चलिए यहूदी धर्म को अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट है, यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है। यहूदी धर्म जो है विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? तो एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है, ठीक ना। किस का हुआ है? तो ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है ये। लगभग कितना पुराना है? तो 4000 वर्ष पुराना धर्म है। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, अर्थात
परमपिता परमेश्वर अर्थात परमपिता परमेश्वर उनके पुत्र ईसा मसीह यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। तो यहूदी अपने भगवान को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी अपने भगवान को क्या कहते हैं? यहवे या यहोवा कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखें। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहम या इब्राहिम को माना जाता है। यहूदी धर्म के सर्वप्रथम पैगंबर किसे माना जाता है? तो अब्राहम या इब्राहिम को माना जाता है। तो जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक, क्या बोलिएगा कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, हजरत इसहाक, और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। ठीक ना। पैगंबर अब्राहम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल था। लेकिन इन दोनों की माता अलग अलग थी। हजरत इसहाक की माता का नाम क्या था? सराह। क्या था उनकी माता जी का नाम? तो सराह था। और हजरत इस्माइल की माता का नाम हाजरा था। क्या था? हाजरा। तो दोनों का माता जी का नाम अलग अलग था। एक हजरत इसहाक का माता जी का नाम था सराह और हजरत इस्माइल की माता जी का नाम था हाजरा। और अब्राहम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। ठीक ना। याकूब का ही दूसरा नाम क्या था? तो इजराइल था। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला है, याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिति राष्ट्र इजराइल बनाया। किसने? तो याकूब ने। किसने? तो याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। अगला पॉइंट देखिएगा। इजराइल की स्थापना 1948 ईस्वी। कब? 1948 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का सर्वप्रथम यहूदी धर्म है। कौन सा है? तो राष्ट्र का राजधर्म क्या है? तो यहूदी धर्म है। अगला पॉइंट देखिएगा। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था और इसके वंश को यहूदी कहा गया। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था और इसके वंश को यहूदी कहा गया। अगला देखिए। यहूदियों को धर्म भाषा इब्रानी या हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनखत है, जो हिब्रू भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो हिब्रू भाषा में लिखा है तनखत। यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? तनखत, जो किस भाषा में लिखा गया है? हिब्रू ग्रंथ में लिखा गया है। अगला पॉइंट देखिएगा। तनखत को तालमुद्र या तोरा भी कहते हैं। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। किसका है? तो पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति है, जो कि इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईस्वी पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ। किस पर हुआ? तो यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश यानी आगमन सबसे पहले आया था 1973 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पे। चलिए अगला स्लाइड देखिएगा। आज का अंतिम स्लाइड है। देखिए लास्ट पॉइंट। वर्ष 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार, कब? तो 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं। कितने? 1.45 करोड़ यहूदी ही बचे हैं, जिसमें से लगभग 64 लाख इजराइल में, 64 लाख इजराइल में और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। तो चलिए आज
का क्लास यहीं पर रखते हैं। और कल जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे मगध राज्य का उदय। मगध राज्य के उदय के बारे में विस्तार में अध्ययन करेंगे। पहला है मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंशों का योगदान रहा है। कितने वंशों का? 3 वंशों का योगदान रहा मगध राज्य में। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः कितने वंशों का रहा? तो 3 वंशों का योगदान रहा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, ठीक ना, बृहदत्त थे और जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। किसका पुत्र था? जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। प्रारंभिक यानी शुरुआत का राजधानी कहाँ था? गिरिव्रज थी। मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। कहाँ पे मिलती है? सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कहाँ से मिलती है? तो महाभारत से मिलती है। तो अगला दिन यहीं से स्टार्ट करेंगे मगध राज्य का उदय से। तो तब तक के लिए ओके बाय। सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं ताकि फ्री में PDF वहाँ से डाउनलोड कर लें।